हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। आज हम कथा सुनेंगे कि किस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी जब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो उनके साथ क्या क्या हुआ। अब एक बार इच्छा हुई तुलसीदास जी को कि मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके आऊं। अब उन दिनों आज की तरह कोई चित्रपट या कोई इंटरनेट या कोई इतने चित्र भी नहीं होते थे कि आप पता कर सकें कि भगवान के दर्शन कैसे हैं। यहीं बैठे घर से दर्शन कर ले और वहां जाकर देखें कि हाँ ऐसे ही हैं भगवान जी। तब तो अधिकांश लोग भगवान के जहाँ पे भी भगवान के दर्शन करने जाया करते थे वहीं जाके वो देखते थे कि भगवान का स्वरूप कैसा है। अब जब तुलसीदास जी गए जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए तो वहां पर बहुत भीड़ थी भक्तों की। तो उनके साथ ही वो भी भगवान के जगन्नाथ जी के अंदर मंदिर में, श्री मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। परंतु जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो वो बहुत ही निराश हो गए। वो बोले, हम मेरे इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी तो धनुष बाण धारण करते हैं अपने भुजाओं में और उनका वक्षस्थल इतना चौड़ा है, पर ये तो कैसे भगवान है जिनके हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, ये कैसे भगवान जी हैं। तो वो बहुत ही निराश हुए तुलसीदास जी और वो बाहर आकर जो है पेड़ के नीचे, एक के नीचे बैठ गए। अब वो भूखे प्यासे बैठे हैं, बहुत ही निराश हैं कि मैं आ तो गया हूँ, मैं पुनः नहीं जाऊंगा अब दर्शन करने, मैं वापस चला जाऊंगा। तो भूखे प्यासे जब वो रात में बैठे हैं तो एक बालक रात में आया भोग प्रसादी का थाल लेकर तुलसीदास जी के पास और उसने बोला, तुलसीदास जी कहाँ हैं? यहाँ हैं तुलसीदास जी। तो उन्होंने बोला, तुलसीदास जी ने बोला, हाँ मैं ही तुलसीदास हूँ, कहिए। तो बालक ने बोला कि मैं आपके लिए जो है ये प्रसाद लेकर आए हूँ जगन्नाथ जी का, तो आप इसको ग्रहण कर लीजिए, आपने कुछ भी नहीं खाया है। तो तुलसीदास जी ने बोला, ऐसे मैं कैसे ग्रहण कर लूँ? अपने इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी को भोग लगाए बिना तो मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करता हूँ, और ये तो जगन्नाथ जी का झूठा प्रसाद है, मैं इसको भगवान को कैसे भोग लगाऊं। तब बालक ने बोला कि आप ही ने तो रामचरितमानस में एक चौपाई में बोला है, क्या बोला है ये मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। बिनु पद चलत सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। अच्छा, बिनु पद चलत सुनई बिनु काना अर्थात बिना पद चलत, बिना पाँव के जो चलता है और बिना कानों के जो सुनता है, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना अर्थात बिना हाथों के जो सभी प्रकार के कर्म करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बक्ता मीन्स वक्ता, जो बिना वाणी के बहुत कुछ बोलते हैं और सभी प्रकार के जो भोग ग्रहण करते हैं। तो बिनु पद चलत मीन्स जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा में बाहर निकलते हैं अपने श्री मंदिर से, तो देखो कि अपनी मौसी गुंडिचा के घर में, महल में, मंदिर में जब वो जाते हैं तो बिनु पग चलत, कोई ऐसे हैं भगवान विश्व में जो ऐसे चलकर जाते हैं स्वयं, और जब भगवान को भोग लगता है तो वो जो भगवान का गर्भगृह है वहां से काफी दूर जो है भोग मंडल है जहां पर भगवान को भोग लगता है। तो भगवान अपने कर कमलों से इतनी दूर से ही जो है भोग को ग्रहण करते हैं। तो तुलसीदास जी को जो वो बालक के रूप में भगवान जगन्नाथ जी आए थे, उन्होंने बोला, आप ही नहीं तो रामचरितमानस में ये सब बोला है, तो मैं ही राम हूँ और आप इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए और कल दर्शन अवश्य करने आना। अब अगले दिन प्रातः जब तुलसीदास जी दर्शन करने गए भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में, श्री मंदिर में, तो उनको भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, जानकी जी के दर्शन हुए। अब उस बालक ने जो है तुलसीदास जी को एक और बात बोली थी कि मेरे चारों द्वारों पर, श्री मंदिर के चारों द्वार पर जो है हनुमान जी का पहरा है, तो आप जो है मैं ही राम हूँ, आप ऐसा अलग ना सोचें। तब तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और वो दर्शन करके प्रसन्नता से जो है वापस आए। तो हमारे जगन्नाथ जी की इतनी सुंदर कथाएं हैं, इतनी सुंदर लीलाएं हैं, जिनको सुन सुनकर जो है बहुत ही मन प्रसन्नचित हो जाता है। अगर आपको अच्छी लगे लीलाएं तो आप बच्चों को अवश्य इनका श्रवण करवाएं और बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए जो है ये वीडियो आप उनको सुना सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।